अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वेरी फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बेसिक स्टेप्स हमने डिफ़ाइन करने हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है बच्चों? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हदायत लिखते हो, दैट टेल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। जिसमें आप हदायत लिखते हो, इंस्ट्रक्शन लिखते हो और सिस्टम को बताते हो कि उसने किसी टास्क को परफॉर्म करना है। वो इंस्ट्रक्शन जो भी आप लिखते हो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वो पाइथन, क्योंकि हम यहाँ पर पाइथन को स्टडी करने वाले हैं। आपने जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी हदायत लिखनी होती हैं वो पाइथन में लिखी जाती हैं। अच्छा जी, द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट। वो हदायत सिस्टम को दी जाती हैं क्या करने के लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए। द प्रॉब्लम इज़ सोल्व्ड, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है व्हेन द कंप्यूटर एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शन, जब कंप्यूटर उन हदायत को एग्जीक्यूट कर लेता है। सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सिस्टम को हदायत देते हो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिक किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। अब बेसिक स्टेप्स क्या हैं राइटिंग प्रोग्राम के? जब आपने प्रोग्राम लिखना है, पाइथन लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं? वेरी फर्स्ट, राइट कोड। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप कोड राइट करोगे। उसके बाद कंपाइल एंड इंटरप्रेट, ये आपका काम नहीं है, ये सिस्टम खुद कर लेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा आपका कोड, देन आउटपुट आपको मिल जाएगी। राइट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स। बेसिक स्टेप्स हैं बच्चों, राइट कोड। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कंपाइल और इंटरप्रेट में क्या होता है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके कोड को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, किस फॉर्म में? जिस फॉर्म में सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर ले। क्लियर है? कंपाइल करना और इंटरप्रेट। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या काम है? कंपाइलर जितनी भी आपने जो भी कोड लिखा है, कंपाइलर उस कोड को A to Z पकड़ता है और उसको सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर कोई भी एरर होगा तो कंपाइलर अपनी वर्किंग रोक देगा एट द एंड। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, जो भी हदायत लिखी हैं, इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन, मीन पहले फर्स्ट लाइन को देखेगा। अगर उसमें कोई एरर हुआ तो इंटरप्रेटर अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगा, मैसेज पॉपअप करवा देगा। देन ये दूसरी लाइन पर मूव करेगा। जब तक आपका मैसेज वो सही नहीं हो जाएगा तब तक इंटरप्रेटर दूसरी लाइन पर नहीं जाएगा। ये काम होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। ये दोनों क्या है? ये ट्रांसलेटर हैं। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? जैसे दो कंट्रीज़ के दरमियान जब बातचीत होती है तो सेंटर में एक बंदा बैठा होता है जो ट्रांसलेट करता है। एक बंदे की बात को ट्रांसलेट करके दूसरी कंट्री के मेंबर को समझाता है और दूसरे बंदे की बात को ट्रांसलेट करके फर्स्ट कंट्री के मेंबर को समझाता है। इसी तरह सिस्टम और ह्यूमन बीइंग के दरमियान जब आप उसके साथ कनेक्ट करते हो तो आप अपनी जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कोड अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, जो सिस्टम का ट्रांसलेटर है उस चीज़ को, उस बात को, उस हदायत को कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है और सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर कर उसको समझाता है। देन सिस्टम उसके ऊपर काम करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके ऊपर काम करता है। काम करने के बाद वो अगेन कन्वर्ट कर देता है अपनी लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में जिसको यूज़र अंडरस्टैंड कर ले। क्लियर हो गया? जैसे ही आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, मीन वो कंपाइल हो जाता है, सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, तो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चलता है। एग्जीक्यूशन मीन उसके ऊपर उसको हल करने का प्रोसेस चलता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग द कोड टू परफॉर्म अ टास्क। आपने जो भी टास्क दिया था, जो भी इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको परफॉर्म करने का वक्त होता है। ठीक हो गया। लास्ट पे बच्चों क्या है? आउटपुट। जब एग्जीक्यूट हो जाता है आपका प्रोसेस, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन थी उसके ऊपर जब काम हो जाता है, जब आंसर मिल जाता है, तो सिस्टम अगेन ट्रांसलेटर को वो चीज़ दे देता है। ट्रांसलेटर उसको आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर कर, जिस लैंग्वेज में आपने इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, आपको आउटपुट डिस्प्ले करवा देता है। ये थे हमारे बेसिक स्टेप टू राइट प्रोग्राम, कि हमने जब भी प्रोग्राम लिखना है तो उसकी बेसिक स्टेप्स कौन से हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास बच्चों, डिस्क्राइब द सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग एंड सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम। सिंटैक्स क्या है और सिंटैक्स एरर क्या है? जैसे देखिए, हम हर जगह पर, हर इंसान किसी ना किसी असूल के अकॉर्डिंग काम करता है। कोई ना कोई उसका रूल होता है, कोई ना कोई हर किसी का
ठीक है ना। हमारी कंट्री के कोई ना कोई रूल्स हैं, लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, कोई ना कोई कवानीन है, ठीक है। हर बंदे के अपने अपने असूल होते हैं, हर बंदा अपने असूलों के आयद ही काम करता है, जो भी उसका तरीके हैं। इसी तरह सिस्टम के भी कुछ ना कुछ सिंटैक्स हैं। तो सिंटेक्स बच्चों असूल हैं, क़वाइद है, ज़वाबित है। मतलब जैसे हर इंसान के अपने अपने असूल होते हैं। अगर हम कोई लैंग्वेज भी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो उसकी ग्रामर समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं समझते तो हम जो भी बोलेंगे उसका जो मीनिंग होगा वो गलत हो जाएगा, वो समझने वाले को मसला होगा और हमें बताने में मसला होगा। इसी तरह कंप्यूटर में जब हम कोई काम करते हैं तो कंप्यूटर में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, लाइक सी है, सी प्लस है, जावा है, पाइथन है, कोबोल है, बेसिक है, जो भी है, हर लैंग्वेज के अपने कोई ना कोई असूल हैं। उन असूलों को सिंटैक्स बोलते हैं। लैंग्वेज जो भी सिस्टम है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही काम करता है। इन सिंपल सिंटैक्स क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स हैं फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज सिंटैक्स। कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए उसकी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। आल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। बच्चे जितनी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती हैं उनको सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। द सिंटैक्स वर्क एज अ ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंटैक्स क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर का काम करता है, ग्रामर की तरह काम करता है। देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पाइथन का सिंटैक्स जावा में लग जाएगा, जावा का सिंटैक्स बेसिक्स में लग जाएगा। हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स होता है। द प्रोग्राम रिटन इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट फॉलो इट्स ओन सिंटैक्स। जो भी प्रोग्राम हम उसकी लैंग्वेज में लिखते हैं हम उसके सिंटैक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? असूल है, कवानीन है जो कि प्रोग्राम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं। हम जब जैसे ही प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमें एक शर्त रखी गई है कि भाई हमने उसके सिंटैक्स को फॉलो करना है, उसकी ग्रामर को फॉलो करना है। जैसे हम कोई भी चीज़ सोच के अपनी तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, इसी तरह सिस्टम नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसने वही काम करना है जिसकी इंस्ट्रक्शन उसको दी गई हैं, जो उसमें फेच की गई हैं, जो उसके अंदर हमने पहले से दे दी गई हैं। सो सिस्टम उसी के ऊपर काम करेगा। क्लियर है? अब सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स तो हमने पढ़ लिया कि कवानीन हैं, असूल हैं, ज़वाबित हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रोग्राम को उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के लिए। सिंटैक्स एरर क्या है बच्चों? उन कवानीन को ना मानना। ठीक है, मतलब अगर हमें बताया गया है कि आप अगर अपना नाम लिखते हो, आपका नाम अली है, अहमद है, उमर है, जो भी है, ठीक है ना, तो आप उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखते हो। क्लियर है? आपने किसी कंट्री का नाम लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे। मतलब ये एक रूल है, ठीक है ना। तो जब आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाता है। ठीक हो गया। सो कंप्यूटर प्रोग्राम सिंटैक्स एरर क्या है? कंप्यूटर सिंटैक्स एरर अकर व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉट फॉलोड इन राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हुए जब आप उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। क्लियर हो गया? द कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर एंड द कंपाइलर जनरेट एन एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ द एरर। बताया था मैंने आपको कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर जैसे ही आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी, उसके कंपाइलर ने, सिस्टम के कंपाइलर ने जैसे ही उस चीज़ को, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा, लेकिन वहाँ पे आपने सिंटैक्स एरर दिया हुआ था, आपने उनकी वो इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं की थी जो उस लैंग्वेज में थी, तो वहाँ पे क्या हो गया? कंपाइलर ने एक मैसेज पॉपअप करवा दिया और उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि इस जगह पर एरर है, ठीक है। और उस एरर को कंप्यूटर की ज़बान में क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। द कंपाइलर जनरेट एन एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ द एरर। देन कंपाइलर आपको उस एरर का काज भी बताता है। ये नहीं सिर्फ बताता कि यहाँ पे सिर्फ एरर है, कंपाइलर जनरेट करता है कि किस चीज़ का एरर है। अगर आपने सेमीकोलन लगाना था, आपने नहीं लगाया, तो कंपाइलर आपको बताएगा, वहाँ पे मैसेज पॉपअप होगा मिसिंग सेमीकोलन, ठीक है। आपने ब्रैकेट्स लगानी थी, आपने प्रिंट का फंक्शन लगाना था, आपने कोई चीज़ इनपुट करनी थी, कोई वेरिएबल लेना था, कुछ भी लेना था, लेकिन आपने वहाँ पे वो चीज़ नहीं ली। क्लियर है? तो वहाँ पे आपको जो एरर मैसेज आएगा वो आपको बताता है
बताया जाता है कि किस चीज़ का एरर है, ठीक है। अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। अगर आपके सिस्टम में किसी भी जगह पर आपके इंस्ट्रक्शन में सिंटैक्स एरर आपका कंपाइलर दिखा देता है तो वो प्रोग्राम आगे नहीं जाता, प्रोग्राम आगे रन नहीं करता, तब तक रन नहीं करता जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं कर देते। ठीक हो गया। तो सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जिसको आप प्रोग्राम लिखते हुए अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फॉलो करते हो, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है बच्चों। सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है, ये सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे तो सिंटैक्स को लाजमी याद रखना है। जो भी आपके पास डेफिनेशन आएगी, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसका सिंटैक्स लाजमी याद रखना है। सिंटैक्स के तो फ्री में मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। देन सिंटैक्स एरर क्या है बच्चों? अगर आप जो भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करते हो तो कंपाइलर, सिस्टम का कंपाइलर उस चीज़ को डिटेक्ट करता है और बताता है कि इस जगह पर एरर है। देन उस एरर को क्या कहा जाता है? उस एरर को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।